आज टॉपिक करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? आपने इशू शेयर किए, उससे ज्यादा पब्लिक ने अप्लाई किए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि आपने कंपनी ने इशू किया 1 लाख शेयर, बट पब्लिक ने कितने अप्लाई कर लिए? पब्लिक अप्लाइड 1,20,000 शेयर। ठीक है, आप कंपनी देना चाह रही है 1 लाख रुपए, ओ सॉरी 1 लाख शेयर, लेकिन पब्लिक मांग रही है 1,20,000। बताओ, आप एक्सेस जो 20,000 पब्लिक मांग रही है, आप दे दोगे? नहीं दोगे। ठीक है, तो इसमें 2 केस आता है। ठीक है, 2 केस आएंगे। एक तो जितने भी एक्सेस पब्लिक ने मांगा है, उसको क्या करेंगे? हम रिफंड कर देंगे सारी की सारी मनी। पहला केस होगा रिफंड का। तो पहले तो हम रिफंड के केस पे आप जर्नल एंट्री कर लेते हैं। आया समझ में कि एक्सेस लोगों ने जितना मांगा उसको हम रिफंड करेंगे। इसमें ले लेते हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, और कुछ नहीं। एप्लीकेशन पे ऑफ ₹10, एप्लीकेशन पे कितने हो गए? 5 रुपए, और अलॉटमेंट पे भी 5 रुपए। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। रिफंड का केस कर रहे हैं पहले, कि हम जितने भी एक्सेस शेयर की ऑफरिंग आई है उसको हम क्या करेंगे? मना कर देंगे, उनको रिफंड कर देंगे पैसा। तो सबसे पहले पैसा आपके पास आया कितना? 1,20,000 शेयर के हिसाब से आपके पास पैसा आ गया होगा। ठीक है, पहली जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगी? 1,20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन पे 5 रुपए। आया समझ में? कितना? 6 लाख आपका डेबिट हो गया। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख। समझ में आया इतना? अब एक्चुअल में आपको पब्लिक को कितना देना है? 10 रुपए के हिसाब से देना है ना? अब आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे एंट्री। फर्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वो तो 6 लाख होगी, क्योंकि जितनी आपने पहले क्रेडिट करी है उतनी आपको डेबिट करनी है। 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल पे कितना? 1 लाख का शेयर, जितने आपको अलॉट करने हैं 1 लाख इंटू एप्लीकेशन पे 5, कितना हो गया? 5 लाख। अब सबको वापस कर दो, 20,000 शेयर वालों को वापस कर। क्या करोगे यहाँ पर? बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दो भाई, बैंक से ही तो आप पैसा दोगे। 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 5, 1 लाख। आया समझ में? ये पैसा वापस यस, एप्लीकेशन के टाइम पे भाई आपने मुझसे बोला कि मुझे 1 लाख रुपए दो, मैंने आपको 1,50,000 दे दिए, आपने उसी टाइम पे मुझे 50,000 वापस दे दिए कि आपने एक्स्ट्रा दे दिए, हम अब इतनी आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप 50,000 रुपए वापस रख लो। ठीक है, तो ये वो वाला केस हुआ। इसमें भी ऐसा होता है जैसे अंडर में 90%। इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन में नहीं है, वो सिर्फ अंडर सब्सक्रिप्शन में है। अंडर सब्सक्रिप्शन में 90% ही अगर अप्लाई हुए तो शेयर को अलॉट किया जाएगा, अदरवाइज जो पब्लिक ऑफर किया हुआ है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसी टाइम पर। ठीक है, वो रद्द हो जाएगा। अब सेकेंड जनरल एंट्री इसमें क्या डलेगी? नॉर्मल डलेगी, जैसे हम डालते हैं ड्यू की एंट्री और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर के रिसीव की एंट्री। ठीक है, ये फर्स्ट केस है हमारा रिफंड का। जितना भी काम करना है, मेन काम जो है हमें एप्लीकेशन के टाइम पे करना है। ठीक है, सेकंड आता है कि हम प्रोराटा बेसिस पे इसको अलॉट कर दें। प्रोराटा बेसिस पे पहले तो एक अच्छा सा छोटा सा ही मैं एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पर, उसके बाद फिर थोड़ा सा एक लेंदी एग्जांपल लेंगे। बुक में तो आप
लेंथी है, मैं अपने तरफ से ये कोई क्वेश्चन लिख देती हूँ छोटा सा, ठीक है। इशूड किए 1, क्या हुआ बेटा, 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, सब्सक्राइब्ड हो गए 1,20,000 शेयर। अब क्वेश्चन में लिखा है एक्सेस मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट मनी। मतलब कि जितना भी एक्सेस आपको मनी एप्लीकेशन के टाइम पे मिला होगा, उस पैसे को आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो, ठीक है। पहली एंट्री आपने सेम टू सेम डाली, जो फर्स्ट डालोगे आप 6 लाख की, ये वाली एंट्री सीधे सीधे, क्योंकि मैंने अमाउंट वही लिया है 1 लाख और 1,20,000, ठीक है, फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड क्या डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, सेकंड बता रही हूँ इसकी, फर्स्ट तो आप कर लेना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ₹6 लाख टू शेयर कैपिटल कितने हुए, 5 लाख। इतना समझ में आ रहा है। 2, उस केस में हमने रिफंड किया था, इस केस में कह रहा है कि अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट कर लो, ठीक है। अभी जो एक्सेस पैसा आ चुका है, जिन लोगों ने हमको एक्सेस पैसा दे दिया है, ठीक है, उसको क्या है, बाद में अलॉटमेंट के टाइम पे मत मांगना पैसा, आ रहा है पैसा आने दो, आया समझ में। तो उसको शेयर अलॉटमेंट में डाल दो 1 लाख। अब यहाँ पर मैं आपको अलॉटमेंट की जनरल एंट्री भी करके बताऊंगी, क्योंकि ये पैसा भी तो, ये तो पहले एक तरह से कॉल से इन एडवांस है, कॉल से इन एडवांस है ना, तो हमने इसको शेयर अलॉटमेंट के थ्रू एडजस्ट कर दिया एप्लीकेशन के टाइम, तो ठीक है। अब जो कैलकुलेशन है वो 1,20,000 पर लिखो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ आपको। संगम इनवाइटेड एप्लीकेशन for 10,000 equity share of ₹100 each, 10,000 equity share of ₹100 each, issued at par, the amount was payable on application, तो मतलब क्या हो गया पार का, एट पार मतलब जो भी फेस वैल्यू है उसी के बराबर आपका शेयर इशू किया गया है, 100 रुपी, ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब जो हम 100 रुपी ईच बोलते हैं, 10 रुपीज ईच बोलते हैं, वो होता है, ठीक है। तो 100 ईच, एट पार का मतलब जो फेस वैल्यू, बस उसी वैल्यू पर, कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, ना ज्यादा पैसा ना कम पैसा। द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, issue was oversubscribed by 2,000 shares and allotment was made on pro rata basis. ठीक है। फर्स्ट जनरल एंट्री क्या डालोगे, सीधे कितने पे, 10,000 प्लस 2,000 मतलब 12,000 शेयर पे, ठीक है। और एप्लीकेशन पे कितना पैसा,
ये बताया नहीं ना इसमें। बताया नहीं। ये भी रख लेते हैं 5 5 नहीं, वो 50-50 रख लो। हाँ मतलब वही 100 हो गया ना एप्लीकेशन वाला ना अपने बस वापस बताओ। क्वेश्चन है ना कोई नहीं बना। चलो 50-50 मान लेते हैं। तो 12,000 मल्टीप्लाई में 50 कितने हो गए? 6 लाख। ठीक है, ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लाख टू शेयर कैपिटल 10,000 से 50 पे कितने? 5 लाख। ये क्वेश्चन भी वैसे ही है। टू, हम अलॉटमेंट पे इसका पैसा रिफंड ना करके उनको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, रिफंड ना करके जो 20,000 का पैसा एक्स्ट्रा आ चुका है लोगों से, ठीक है, उसको हम उनसे अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं मांगेंगे। हम सही तो कर रहे थे। अधूरा क्वेश्चन तो नहीं था यार, ये वैसे क्वेश्चन है जैसे मैंने बनाया। सेकंड जर्नल एंट्री, अब ड्यू की कितने डालोगे? 10,000 इशू किए थे ना। थर्ड जर्नल एंट्री ये वाली सेकंड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 से, सिर्फ और सिर्फ 10,000 से। ठीक है, चला समझ में आया। फोर्थ एंट्री, अब देखो अलॉटमेंट के टाइम पे 1 लाख रुपए तो पहले ही आ चुके है ना। हमने उनसे मांगे कितने? 5 लाख। अब वो हमको देंगे कितने? 4 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यही डालेंगे एंट्री। और कितना पैसा आएगा? 4 लाख। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे कितने से क्रेडिट हुआ है? 4 लाख। यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट हुआ है? टोटल शेयर अलॉटमेंट 5 लाख से क्रेडिट हो चुका है। और यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट कितने से डेबिट हुआ है? क्या डेबिट और क्रेडिट बराबर है ना? आया समझ में? और क्या जितना शेयर अलॉटमेंट पे पैसा आना था 5 लाख रुपए, वो पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। आया समझ में? आया? एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो भाई। अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने, थको मत। ऑलमोस्ट हो चुका है, बचा है। अभी तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी तुम 30% पे हो अभी ना। थको मत और डरो भी मत, चलते रहेंगे। हाँ, लिखो, किशोर लिमिटेड इश्यूड शेयर ऑफ 20,000 issued 20,000 shares of ₹10 each of ₹10 each, payable ₹4 on application। चाहे इसको तो शॉर्ट में ही लिख लो, 3 on allotment, 3 on फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 4 3 7 3 10 हो गए। ठीक है, 10 हो गए।
application were received for 25,000 share. Application were received for 25,000 shares. Company decided to allot. Company decided to allot 20,000 shares on pro rata basis and surplus of application money was adjusted for allotment money due. Allotment money due. Pass the journal entry. क्या क्वेश्चन? और सब्सक्रिप्शन लंबा टॉपिक है, छोटा नहीं है, और इस पे पकड़ बनानी जरूरी है क्योंकि इसी बेसिस पे और आगे जो कठिन वाले क्वेश्चन बनने हैं ना, इसी बेसिस पे। डरो मत, पहले इसको आसान बना लो। जब बार बार इसे करेंगे ना तो आसान हो जाएगा, जब ये आसान हो जाएगा तो आगे वाला भी आसान हो जाएगा। एक टॉपिक और बता देती हूँ ताकि आपको होमवर्क दे दूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन वाले सारे क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे जब तक पूरे टॉपिक क्लियर नहीं होता ओवर सब्सक्रिप्शन का। अभी मैंने आपको दो बताए, या तो रिफंड कर दो या प्रोराटा बेसिस पे कर दो। तीसरा केस ये भी हो सकता है कि कुछ रिफंड कर दिए और कुछ प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर दिए, ठीक है, तो वो मिक्सर है, तो उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसीलिए होमवर्क देना है मुझे, मैं एक टॉपिक और करा रही हूँ, उसका होमवर्क दूंगी मैं। इश्यूड शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब कि हम कैश में नहीं कर रहे, या बैंक नहीं आएगा यहाँ। कैश के अलावा कोई एसेट हो गया, या हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस परचेज करके हमने उसको शेयर इशू कर, उसकी एसेट परचेज कर ली और उसको शेयर इशू कर। आया समझ में? सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या डलेगी? हमने मान लो फर्स्ट केस परचेज ऑफ एसेट का ले लेते हैं। जब परचेज ऑफ एसेट करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या डालते हैं, बताओ? यस, एसेट अकाउंट टू, जो वेंडर होता है उसका नाम, भाई राम अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्रेडिटर तो बनाते हो अगर कैश में नहीं किया तो, है ना, कैश, क्योंकि अदर देन हम कैश में करेंगे तो पहले तो उसको हम क्रेडिटर बना लेंगे, ठीक है, उसको क्रेडिटर बना लिए भाई, लायबिलिटी हो गई हमारी क्रिएट, उसको हमें पैसे देने हैं। अब हमने पैसे ना दे करके उसको क्या दिए, शेयर्स दे दिए, शेयर्स दे दिए। मुझे लगा कि कोई एसेट दे के शेयर खरीद रहा है। हाँ बिल्कुल, वही तो बात हुई। नहीं, यहाँ पे तो हमने फर्नीचर खरीदा और बदले में शेयर दे रहे हैं ना। हाँ, हम खरीद रहे हैं, हम हमारे पास एसेट आ रही है, उसके बदले हम शेयर इशू कर दे रहे हैं। हम शेयर, सामने वाला शेयर खरीदेगा, परचेज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा।
कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने एसेट परचेज करी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर का नाम जो भी है वेंडर की। अब हम जब शेयर इशू करते हैं तो जनरल एंट्री क्या डालते हैं? नॉर्मल बताना। नॉर्मली अभी तक हम जो करते आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यही डाल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे बताओ क्या डालनी चाहिए? यहाँ पे क्या डालनी चाहिए? ये तो हम नॉर्मली कर रहे हैं अभी। यहाँ पे क्या डालनी चाहिए? ये तो फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री डालनी चाहिए भाई, वेंडर की जो हमने लाइबिलिटी क्रिएट करी है वो तो खत्म होगी जब हम उसको शेयर एप्लीकेशन दे देंगे, जब शेयर अलॉट कर देंगे। आया समझ में? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये मैंने नॉर्मल एंट्री बताई है बस, जो हम कर रहे हैं अभी तक, तो इसको नहीं लिखना, कहीं लिख दो। फर्स्ट एंट्री आपने एसेट उनसे परचेज करी, क्रेडिटर बना दिया कि उनको हमको चाहे पैसे देने हैं, चाहे शेयर्स देने हैं, चाहे कुछ और देना, कुछ भी देना, उनको हमने लाइबिलिटी बना दी। अब हमारे जब लाइबिलिटी खत्म करी शेयर इशू करके, तो उनको डेबिट करना पड़ेगा, जो भी वेंडर का नाम होगा, कंपनी का नाम होगा, टू शेयर एप्लीकेशन। ऊपर नॉर्मल एंट्री के साथ कर सकते, ये इसके साथ में नहीं नहीं, बैंक तो आएगा ही नहीं बाबू, अदर देन कैश है। मतलब जब अगर बाकी लोग भी हैं, ऐसे लिया केस, पब्लिक को शेयर करा और जिससे हमने क्रेडिट पे कुछ एसेट खरीदा था, ये जब हाँ, शेयर इशू कर, ये वाला जो केस है ना, पब्लिक को नहीं दे रहे, नहीं मतलब हाथ में ठीक है। मतलब समटाइम ऐसा होता है, देखो समटाइम ऐसा होता है, आप हैवी मशीनरी परचेज कर रहे हो कंपनी के लिए, ठीक है, वो है 10 लाख की, 10 करोड़ की, 1 करोड़ की, ठीक है। उस टाइम पे आपके पास कैश अवेलेबल ही नहीं है, कैसे खरीदोगे बताओ? तो अपने शेयर्स उनको बेच दो, कैश के अलावा आप अपने शेयर्स तो दे ही सकते हो ना, मतलब उनको भागीदारी दे सकते हो अपनी कंपनी में कि आप इतने शेयर्स के होल्डर बन जाओ, वही आप ही के लिए फायदा है। इसीलिए कैश ना दे करके उन्होंने किसी और कंसीडरेशन में परचेज कर लिया एसेट को। आया समझ में? तो ये जर्नल एंट्री, पहले एसेट परचेज करी, वेंडर का नाम लाइबिलिटी बना ली उनको, और फिर लाइबिलिटी जब खत्म करनी है तो उनको डेबिट कर दिया और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट कर दिया। आया समझ में? बस ये जर्नल एंट्री डलनी है। हाँ, शेयर एप्लीकेशन पे क्यों, हम तो सीधे सीधे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे ना, यहाँ पे पब्लिक को नहीं ऑफर कर रहे। शेयर कैपिटल में सीधे सीधे ट्रांसफर करेंगे पैसा, तो क्योंकि एट द एंड शेयर कैपिटल में तो पैसा जाना है सारा, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नहीं तो हम इसके बाद जैसे मैंने लिख दिया था उस टाइम पे शेयर एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन इस केस में गलत होगा, हम पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे। वो आया समझ में? हम पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे, उनको एप्लीकेशन पे पैसा नहीं मांग रहे, ये तो हम एसेट परचेज करने पे मांग रहे हैं, इसलिए एप्लीकेशन आई गई नहीं। लेकिन कभी कभार ये हुए हमसे गलत एंट्री डल गई, लेकिन उसको करेक्ट कैसे करें? जैसे मान लो ये गलत एंट्री डल गई थी, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 11th चैप्टर में पढ़ा है आपने, 11 12 ऐसा कुछ था वो 11th क्लास में, है ना, 11th क्लास में था ना। तो अब मान लो कभी कभी हो जाती है गलती, ठीक है, मैं इसको रेक्टिफाई कैसे करती? जो मैंने गलती से शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर दिया था उसको डेबिट कर देती, और एक्चुअल में जो शेयर कैपिटल क्रेडिट होनी तो उसको क्रेडिट कर देती, रेक्टिफाई हो जाती है एंट्री, है ना। तो अगर मान लो कभी कभार हो भी जाए गलती तो ऐसे रेक्टिफाई कर लो। यहाँ तो अभी हमारे पास पेन रबड़ है, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर में जर्नल एंट्री डालते हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं आप उसमें अल्टर नहीं कर सकते जर्नल एंट्री, तो उसमें आपको रेक्टिफाइड एंट्री डालनी पड़ती है कि उसका जो गलत इंप्रेशन जो जा चुका है उसको वो खत्म कर दे, डेबिट क्रेडिट करके, गलत ना हो, ठीक है। बस एक अब टैली ही बचा है जिसमें आप अल्टर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो एंट्री, अदरवाइज जितने भी सॉफ्टवेयर है आप किसी में अल्टर नहीं कर सकते। एक बार गलत एंट्री डल गई तो डल गई, फिर उसके बाद रेक्टिफाइड ही एंट्री डालनी पड़ेगी उसका इफेक्ट खत्म करने, है ना। तो इसके बेसिस पे मैं आपको जर्नल एंट्री दे देती हूँ होमवर्क के लिए, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का एक और टॉपिक बचा हुआ है,
और उसका अभी इतनी जल्दी घर पे कर नहीं पाओगे, उसका पहले सामने बैठ के करोगे 2-4 क्वेश्चन, फिर घर के लिए दूंगी मैं, मतलब नेक्स्ट क्लास ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपको घर के लिए दूंगी, फिर आगे भी और टॉपिक बचते हैं। इस वाले में भी आपको कुछ समझ में नहीं आई तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना मुझसे।